आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन छुट्टी के लिए हम बताने जा रहे हैं आपको। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है, तो ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि योर मदर इज़ इल, आपकी माँ बीमार है। योर फादर हैज़ गॉन ऑन ए टूर, आपके पिता एक टूर पर गए हैं। एक बात ध्यान देना, कभी कभी देता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एज योर मदर इज इल, यही बताइए, थोड़ा डिटेल में देगा तो उतना समझ लेना। क्लियर? अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो क्योंकि आपकी माँ बीमार है। योर फादर हैज़ गॉन ऑन ए टूर की जगह दे देगा योर फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, आपके पिता स्टेशन के बाहर गए हैं, मतलब जिस क्षेत्र में आप रहे हो उस इलाके के बाहर हैं। चाहे गॉन आउट ऑफ स्टेशन दे या गॉन ऑन ए टूर दे, बात एक ही हुआ। क्लियर? या योर फादर इज नॉट एट होम ऐसे दे दे, कुछ भी दे दे, कुल मिला के आपके पिताजी हैं नहीं घर पर, आपकी माँ बीमार हैं, ये मैटर बताना है। उसके बाद बताना आगे दिया गया रहेगा यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर, आपको अपनी माँ की देखभाल करना है। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, लुक आफ्टर की जगह दे सकता है यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर, ऐसे भी दे सकता है। टेक केयर ऑफ माने देखभाल। यू वांट लीव फॉर 5 डेज, आप 5 दिन की छुट्टी चाहते हैं, तो 5 दिन की जगह 3 दिन 2 दिन भी दे सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 डेज, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो 5 दिन की छुट्टी के लिए। तो ये राइट एन एप्लीकेशन लास्ट में दिया, या शुरू में भी दे सकता है। बात समझ गए ना? शुरू में देगा तो एज योर मदर इज इल करके देगा, तो उतना आप समझ लेना। पूछने का तरीका कई होते हैं, बात वही रहती है। जहाँ तक की बात करें, देखिए बोर्ड 2018 में आया है, 22 में आया है, ठीक है, कई बार ये आया है, इसके पहले भी आया था, तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लेना। इसमें लिखना कैसे, देखिए पता लिख दिया है, फिर दिनांक आप डालेंगे, इसमें अगस्त 21 दिया है, आप उसको जगह आप लिख देना जिस दिन आपका पेपर रहेगा, ठीक है ना, वो डेट डाल देना। फरवरी है तो फरवरी, मार्च है तो मार्च, ठीक है ना, 2025 डाल देना यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ टू द प्रिंसिपल कर देना, टू द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम लिखना, जिले का नाम लिखना अपने, ठीक। फिर सर लिख के, अगर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है तो मैडम लिखेंगे, नहीं तो सर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे दिया है विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। विथ ड्यू रेस्पेक्ट माने भी, आई बेग टू से दैट माने भी होता है, सबने निवेदन है कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट लिखो या मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली लिखो, बात एक ही हुआ। क्लियर? ड्यू माने अत्यधिक, रेस्पेक्ट माने सम्मान, मोस्ट माने अत्यधिक, रेस्पेक्टफुल्ली माने सम्मानपूर्वक, दोनों एक ही चीज़ है। तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट कहो या मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली कहो। उसके बाद आई बेग टू से दैट इतना लिख देना। माई मदर इज इल माने सबने निवेदन है कि मेरी माँ बीमार है, एंड माई फादर हैज़ गॉन ऑन ए बिजनेस टूर, और मेरे पिताजी एक बिजनेस के टूर पर गए हैं, माने यात्रा पर गए हैं। आई हैव टू लुक आफ्टर माई मदर, मुझे अपनी माँ की देखभाल करना है, डे एंड नाइट माने दिन रात, मुझे दिन रात अपनी माँ की क्या करना है, देखभाल करना है। एज देयर इज नो नन एल्स टू लुक आफ्टर हर, क्योंकि और कोई व्यक्ति उनकी देखभाल करने के लिए नहीं, नन एल्स माने और कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए और कोई व्यक्ति है नहीं, पिताजी टूर पर गए हैं और मुझे ही देखभाल करना है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसीलिए मैं कॉलेज में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अटेंड माने उपस्थित होना। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज फॉर 5 डेज, कि आप कॉलेज में 5 दिन तक अनुपस्थित रहने की छुट्टी दे दीजिए। फ्राम करके जनवरी 28 टू फरवरी 1 दिया है, माने 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो आप इस डेट को हटा के जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो डेट डालना, वहाँ से 5 दिन जोड़ लेना, लेकिन वो डेट भी काउंट होगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, उसको लेके 5 दिन लिख लेना। जैसे मान लिया आज मान लिया आप 12 तारीख से लेंगे, 12 मार्च से मान लिया आप छुट्टी ले रहे हैं, तो 12 मार्च टू 12, 13, 14, 15, 16 कर देना। 12, 4, 16, इधर 12 भी जोड़ के 5 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से उस दिन को काउंट करके आप बता देना। क्लियर हो गया? उसके बाद थैंकिंग यू लिख देना, चाहे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है योर्स ओबीडियंटली करके XYZ लिख देना, या BC लिख देना, क्लास X भी लिख दो या A लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से एप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको अगला एप्लीकेशन में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगा फीस माफ़ी के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको आगे बताया जाएगा।